ओम नमः शिवाय। एक शिव भक्त अपने गुरु महात्मा के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरु महात्मा, ये कैसा संसार में अन्याय है, नाइंसाफ़ी है। आज मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है, मेरे ऊपर संकट आ पड़ा है। मैंने जीवन भर साधना की, लेकिन देखो महादेव की कोई कृपा नहीं हुई। और आप कहते हैं मेरे से कि मेरे को लोगों से धन नहीं इकट्ठा करना चाहिए। आप तो सन्यासी हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये शरीर कल रहा या ना रहा। लेकिन मैं तो संसारी हूँ। मैंने तो अभी अपने पुत्र पुत्रियों की विवाह भी नहीं करे और उनके बच्चों का भी भोग नहीं भोगा है। तो आप बताइए, जो मेरा ये धन इकट्ठा करना है, लोगों से जो मैंने अपने स्वास्थ्य और परिवार की अच्छाई के लिए धन मांगा है, वो गीता के अनुसार मोड ऑफ पैशन कैसे है। महात्मा ने उस मासूम और अज्ञान भक्त की तरफ देखा जो इस वक्त व्याकुल था, और उसकी हालत उसी अर्जुन की तरह थी जो रणभूमि में देख रहा था कि मैं अपने प्रियजन हैं और मैं युद्ध कैसे करूं, जो सत्य और असत्य के बीच में खो गया हो, धर्म है अधर्म के बीच में जो द्वंद्व में था। उसी तरीके से ये भक्त था। शरीर पर थोड़ा सा संकट आ गया और उसने जैसे बिल्कुल क्या अच्छाई में कार्य करना, और एक साथ उसे ये लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो अपने परिवार को कोई संपत्ति ना छोड़ पाएगा। तब महात्मा ने उससे कहा, तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़मीन जायदाद है। भक्त ने मासूमियत से सर हिलाया, हाँ। महात्मा ने कहा, तुमने काफ़ी वर्ष कार्य भी करा और अभी भी कार्य कर रहे हो और काफ़ी अच्छी पोजीशन है। भक्त ने कहा, हाँ बिल्कुल महात्मा, आप ठीक कहते हैं। महात्मा ने कहा, जो तुमने धन कमाया, तुम्हें लगता है तुम उस धन का अपने स्वास्थ्य को सही करने पे खर्च नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही बात है। भक्त बोला, अब बिल्कुल महात्मा, आपने सही बात करी है। बताओ, मैंने जीवन भर पैसा कमाया, मैं अपनी बीमारी पे क्यों खर्च कर दूं? और फिर मैं अपने परिवार को क्या छोड़ के जाऊंगा? जो मेरे पुत्र हैं, पुत्री हैं, पत्नी हैं, पोते हैं, पोतियां हैं। तो इसी वजह से महाराज, मैंने जो है लोगों से चंदा मांगा और कहा है कि मेरी बीमारी में सब मेरा साथ दें। महात्मा बोले, देखो, बाकी तो तुम्हारे जीवन की इच्छा है। तुम अगर इतना भी बोझ ना कर पाए, गीता तो तुमने रोज पढ़ी, पर उसका बेसिक ना समझ पाए। तुम सबसे पहली बात तो ये, जो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, ये भगवान ने तुम्हें एक अच्छा शरीर दिया था, बिल्कुल तुम इस बात को मानते हो। तुम्हारी जीवन शैली जो रही, आज उसका ये परिणाम है। दूसरा, तुमने इस जवानी के 30 साल के सफ़र में जो आनंद लिए, और आनंद क्या, शायद तुमने वो कार्य करे जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। वरना जितनी तुम्हारी तनख्वाह है, वैसी तो 5% की भी तनख्वाह नहीं है देश में। बात पूरी सही है। बोला, हाँ महाराज। बोला, तुम सोचो, तुम एक बढ़िया कॉलेज से पास हुए और तुम्हारी तनख्वाह टॉप 5% में, ख़ानदानी तुम जमींदार। तुम्हारे को सिर्फ एक जो लालच आ गया है, तुम अंधे जो हो गए हो, आज के धृतराष्ट्र हो। और वो पैसा तुम अपने स्वास्थ्य की भी, जो तुम्हारा शरीर साथ छूटेगा, तुम्हें ये नहीं पता कि जिनको तुम आज अपना कह रहे हो और जो तुम्हें लगता है तुम्हारे हैं, तुम अज्ञानता तो वहीं झलक रही है। ये शरीर छूटा तो ये रिश्ते भी छूट गए, क्योंकि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पुराने जन्म में कौन पुत्र था, कौन पुत्री, कौन माता, तुम किसके माता पिता थे और अगले जन्म में क्या होगा। इसलिए कृष्ण ने कहा,
स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनानी है, लेकिन तुमने अभी भी माया का मोह करा हुआ है जब तुम्हारी अंतिम घड़ियां निकट आ रही हैं। अगर तुम्हें माया का मोह ना होता तो तुम लोगों के पास तब जाते जब तुम्हारे अपने सुख साधन सब खत्म हो जाते, लेकिन आज भी तुम उन वासनाओं में लिपटे हुए हो, चाहे वो घर की है चाहे वो परिवार की है, और तुम ये चाहते हो कि तुम कुछ छोड़ जाओ। ये अहंकार नहीं, अज्ञानता नहीं तो और क्या है। अगर तुम्हें अच्छाई का बोध हो जाएगा तो तुम लोगों के आगे हाथ फैलाने की बजाय सबसे पहले जो तुमने कमाया, गीता में कहते हैं कृष्ण, क्या साथ लाए थे क्या साथ ले जाओगे। अरे तुमने जो लिया वो यहीं से तो लिया, यहीं दे दोगे। तो फिर इस धन को अगर तुमने अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए खर्च कर दिया तो उसमें ऐसा क्या मोह। बाकी देखो, तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुम्हें बोध होगा तुम वैसा जीवन करोगे। अब तुम्हारा निर्णय होगा तुम किस बात पर जाओगे। और वैसे भी ये शरीर क्या, जो हमारे कर्म है हमें उनका तो भुगतान करना ही होता है। फिर भी हम महादेव से कृपा आशीर्वाद की कृपा करते हैं, गुरुदेव इनको माफ़ करें, इनकी गलतियों को, और इन्हें रोशनी दिखाएं। आप तो अंतर्यामी और पालनहारी हैं। ओम नमः शिवाय।